इंडियन लाइव्स मैटर। 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। अबे एक जहाज नहीं मारा, 3 जहाज ठोके हैं हमारे, और ये देख के कि वो भारतीय है। आज मुझे शर्म आ रही है। अमेरिका का सवाल है, यहाँ पे घुटने टिका दो वाला तबका है, घुटने टेक दो। अमेरिका है, क्या हो गया 3 भारतीय मर गए? अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? एक सवाल और, आपको लगता है जेनी साहब ये गलती से हो गया यूएस से, या फिर जानबूझकर किया गया, ये जानते हुए कि उसमें हिंदुस्तानी नाविक है? देखिए साहब, मेरे को, हम सारे फौजी आक्रोश से भरे हैं। इंडियन लाइव्स मैटर। एक जहाज नहीं, 3 जहाजों पे हमला किया है, 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। और जब मैं एक और टीवी चैनल पे था तो जो अमेरिकन था सामने, वो कह रहा था, रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट, कि साहब आपके जो भारतीय नाविक हैं वो तो हर जहाज पे रहते हैं, हमें क्या मालूम था भारतीय हैं। झूठ मत बोलिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटेड IS आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, AIS, ठीक है। उसमें जो है हर जहाज का जो एक आइडेंटिफिकेशन IMO नंबर होता है, जिसमें शिप का फ्लैग, कॉल साइन, नेम ऑफ शिप्स कैप्टन, कितने लोग हैं उसमें, वो सब होता है। आप क्लिक मारें अपने कंप्यूटर पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश इसको मैन कर रहा है। आप समझते हैं अमेरिका के पास ये खबर नहीं है? अबे एक जहाज नहीं मारा, 3 जहाज ठोके हैं हमारे, और ये देख के कि वो भारतीय है। आज मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक नई सोच विचारधारा हमने सडनली उभरती देखी है अमेरिका को लेकर, कि जो अमेरिका, पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया, ठीक है। जहां अमेरिका का सवाल है, यहां पे घुटने टिका दो वाला तबका है। जीडी बख्शी इनकलाबी हो गया जी, सबको मुबारक हो। कुछ रोज से इसके तेवर बदले बदले, अपने सरकार को कटहरे में ला रहा है, अपनी अवाम को कह रहा है कि हम गंदी नाली के कीड़े और गली के कुत्ते हैं, कि अमेरिका जब भी आता है हमें मार कर चला जाता है। और कल एक और न्यूज़ आई, विक्रांत 1 नामी एक और जहाज डूबा भारत का। ओमान ने फिर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उसकी नेवी ने, और इनका क्रू बचाया। और ये नहीं बता रहे कि किस मिसाइल का हमला हुआ या किस तरह, बस जी इंजन फेल हो गया किसी तरह और वो डूब गया। वैसे ही डूब गया खड़ा खड़ा। दूसरी तरफ जब मार्को रूबियो को ऐसे शंकर फोन करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है सो कॉल्ड, तो आगे से वो जवाब देता है कि आगे भी हमारा ब्लॉकेड लगा रहा तो तुमने अगर उसकी पासदारी ना की तो हम ऐसे ही मारेंगे। दूसरी तरफ चाइना के जहाज जा रहे हैं, पाकिस्तान के जहाज आ रहे हैं, दुनिया भर के जहाज मूव कर रहे हैं। और इस वीडियो में आगे चलकर आपको जीडी बख्शी एक एतराफ़ करता भी दिखाई देगा कि सिर्फ हमारे जहाज़ों पर ही हमले क्यों, बाकी तो दुनिया सब के जहाज जा रहे हैं, ईरान की बंदरगाहों तक को जा रहे हैं। चीन तो बाकायदा अभी भी तेल ले रहा है वहां से। तो अब ये जीडी बख्शी जो अपनी अवाम को गालियां बक रहा है, इससे क्लियरली अपनी सरकार यानी नरेंद्र मोदी, जिसका ये एक लंबे अरसे से पालतू रहा है, गोदी मीडिया पर बैठकर हमेशा उसने वकालत की है नरेंद्र मोदी की, तो उसे जरा कटहरे में लाए, उसे जरा ये कहे कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो नरेंद्र मोदी, या तुम गली के कुत्ते हो, तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर, सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इनके चेहरे आपकी तरफ लाते रहें इसी तरह। घुटने टेक दो। अमेरिका है, क्या हो गया 3 भारतीय मर गए? अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? 3 मर गए, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगे। अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? 50% टैरिफ लगाया, अब 500% की धमकी दे रहा है, अभी कुछ और लगाया। अभी कौन गिनेगा जो इन्होंने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए? लेकिन इफ यू वांट टू एक्ट लाइक अ डोरमैट, देन पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट। आप डोरमैट क्यों बन रहे हैं? क्या डर क्या है अमेरिका का? अरे ईरान ने बत्ती बंद कर दी है। मैं बता दूं आपको, ये जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने पिछले 2 दिन में रातों में फायर किए, वो इंटरसेप्ट कर ली है। S-400 मिसाइल वहां पे है, यहां पे भी है। क्या मतलब, आपको भय किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर हो तुम, जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो। ठीक, न्यूक्लियर पावर है हम, और न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है। मुंह से अल्फाज निकलते नहीं तुम लोगों से। तुम्हारा मोदी चुप बैठा है, ट्रम्प को थैंक यू बोल रहा है। जिस दिन 2 शिप्स पर हमला हुआ, उसी की शाम को ट्रम्प का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुबारक दी ऐसे 12 साल पूरे होने पर। और ये कह रहा है यहाँ पर बैठकर मीडिया पर, यहाँ पर ही भोंकते हैं ना, या बॉलीवुड में या अपने मीडिया पर, यहाँ पर बैठकर कह रहा है कि धुआं धुआं हो सकता है न्यूयॉर्क। पहले जुबान से तो कुछ कहो, फिर कोई धुआं धुआं करना। ठीक है, और हम ऐसी बात कर रहे हैं, ईरान को देखो ना साहब। मेरा एक सवाल है,
क्या अमेरिका की नेवी ने किसी रूसी जहाज के ऊपर हमला किया है? नहीं। किसी चीनी जहाज पे हमला किया है? क्यों नहीं किया? बत्ती बंद होती है कि क्या रिएक्शन होगा? आप दिखा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तानी 3 है। अरे आम हिंदुस्तानी है, बेचारे गरीब है, कौन किसको परवाह है उसकी? क्या ये इज दिस द मैसेज दैट वी वांट टू सेंड? जनरल बख्शी अगर आप एमईए या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आज, जनरल बख्शी आप क्या करते? एक मिनट देखिए एनजी, आप अगर एमईए में डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आप क्या करते? हम जो एम्बेसडर को बोलते जहां से भी है वापस आओ, समन करते कि मीटिंग होगी और ओपन कंडेमनेशन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, ओपन कंडेमनेशन होनी चाहिए थी। एंड वी शुड हैव टेकन दिस केस अप इन द यूनाइटेड नेशंस टू स्टार्ट विद। वी शुड आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर इंडियन लाइव्स। हर्जाना चाहिए हमको, ठीक है? और अगर और नहीं आपको समझ आती तो आपके जहाज नहीं जाते भारत के दक्षिण से 10 डिग्री चैनल में। हमारे भी मिसाइल गलती से फायर हो सकते हैं आपके सिविल जहाज पे, क्योंकि आपको सिविलियंस को मारने का शौक है। 168 लड़कियां मारी है बेचारे ईरान के लोगों की। अब इन्हें ईरान की वो बच्चियां याद आएंगी जिनका मजाक उड़ाया करते थे ये बेशरम अपने गोदी मीडिया पर बैठकर। ये हो गया गोबर अर्घ्य हो गया सारे, और जिसका वो लड़का मरा है इसी शिप के हादसे में, खुश हो रहे थे उन बच्चियों की मौत पर। अब इन्हें वो याद आ रही हैं। अब ईरान के साथ होते नजर आ रहे हैं। जब अपने ऊपर आई है ना, पहले तो ईरान को वाइप आउट करना था इन्होंने। 168 लड़कियां AI मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, क्या सॉफ्टवेयर बनाया है? जाके तुमको लड़कियां ही मारनी थी, बेकसूर बच्चियां, टेररिस्ट है वो। और आप ईरान के साथ आपकी लड़ाई है, आप ईरान से डील करिए। हमको तो आपका दोस्त कहा जाता है। जो दोस्ती आपको मिला कि 3 जहाज पे आपने वार कर दिया है, 3 जहाजों पे वार किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदे हमारे मार दिए। एक वर्ड अपॉलॉजी का, कॉन्ट्रिशन का सुना हमने? झूठ सुना डोनाल्ड ट्रंप से कि ये तो ईरान ने किया। ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है? ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है? क्या बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, हमको तो दे शुड नॉट लिसन द लास्ट ऑफ इट। पहला तो ये था कि चुपके से चार्ज अफेयर को बुलाओ, पहला रिएक्शन इतना वीक था। थैंक गॉड उसके बाद अब कुछ प्रॉपर रिएक्शन आया है। लेकिन कल परसों क्या हम जफ्फी मार रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, मैं इनको कुछ हमारे जो भारतीय मूल के हमारे अमेरिकन सिटीजन है, मैं उनको 2-3 बातें साफ बताना चाहता हूं। जो आप वीडियोस देखें इस शिप के, उसके पीछे कोई वेक नहीं थी जिसपे हमला किया। वो शिप खड़ा था, वो कहीं नहीं जा रहा था। प्लीज शो मी द रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स जहां आपने उसको वार्न किया और उसने बोला नहीं मैं नहीं सुनूंगा। बताइए तो जरा, व्हाट, हाउ आर यू जस्टिफाइंग एन अटैक ऑन एन अनआर्म्ड मर्चेंट शिप? ठीक है, नंबर, लेट मी फिनिश। ठीक है, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैक्सिमम तेल जा रहा है ईरान का चीन को। उनके 80-90 जहाज निकल चुके हैं आपके ब्लॉकेड के थ्रू, कोस्ट पकड़ के वो जाते हैं और पाकिस्तान का कोस्ट लाइन हग करते हुए वो चीन पहुंचा रहे हैं तेल। एक जहाज वो हिट किया है आपने, चाइनीज जहाज को आप छू के दिखाइए। हमने भी देखा था डोनाल्ड ट्रंप साहब के क्या हाव भाव थे बीजिंग में। जो आज ब्लॉकेड है तो क्या केवल भारतीय जहाजों के लिए है? Please don't justify this kind of insult. Don't add insult to injury. झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता। मैंने आपके ऊपर बात करी, आपने जो कहा मैंने बड़े ध्यान से सुना। प्रमित जी एक सेकंड, लेट हिम फिनिश। प्रमित जी, लेट जनरल बख्शी। आपस में ही लड़ना शुरू हो चुके हैं। एक अमेरिका में बैठा हुआ है भारतीय तजिया निगार, और दूसरा जीडी बख्शी वहां पर बैठा हुआ है भारत में, और आपस में लड़े जा रहे हैं। आप इनका पूरा प्रोग्राम जाकर देख लीजिए, उसमें पूरा प्रोग्राम ये लड़ते रहे। क्यों लड़ते रहे? एक अमेरिका को जस्टिफाई कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारे साथ जुल्म हुआ, अमेरिका ने जुल्म किया। ये औकात है तुम्हारी असल भारतीयों। फिनिश। माना साहब, ये बिल्कुल गलत है। प्रमित जी एक सेकंड, मैं आपको मौका दे दूंगा, प्लीज लेट हिम फिनिश। मैंने आपके एक एक करके प्रमित जी लेट हिम फिनिश। Did I speak when you were talking? You let me finish. बोलिए You are free to answer. We are a democratic society. देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं, मैक्सिमम तेल ईरान का चीन को जा रहा है। मैक्सिमम शिप जो ब्लॉकेड जंप कर रहे हैं चीन के जहाज हैं, लेकिन आपने एक चीन के जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में। सुन लीजिए आप, हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब में। और क्योंकि भारत दोस्त है,
कि हम तो पुचकार के आई लव इंडिया बोल के मना लेंगे, 3 लोग मर जाएंगे, गरीब घर के हैं बेचारे, है पैसे कमाने गए थे अपनी फैमिली के लिए, है वो मर गए तो मर गए, इंडिया चुपचाप सह लेगा, उसको क्या फिक्र, कोई किसी टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट का बेटा थोड़ी ना मरा है, क्या फर्क पड़ता है। अभी कल जाके हगिंग और गले मिलना शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन दीजिए। आप तो ये सोच के बैठे हैं ना, आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार नहीं गया, आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका रिश्तेदार नहीं गया। इवन 1 इंडियन लाइफ मिस्टर मकड़े मैटर्स, हमें दर्द होता है। व्हाट डिड वी फाइट फॉर, मी एंड जनरल जेनी, टू प्रोटेक्ट इंडियंस। आज हम आवाज भी नहीं उठा सकते और आप, we expect you to support us, we expect you to raise Abel and Cain in the United States like the Jews do, जैसे इजरायली लॉबी काम करती है। Absolutely. आप तो साहब उल्टा हमको बता रहे कि चुपचाप से क्यों नहीं मर जाते, अमेरिका ने मारा है, डर जाओ बैठ जाओ। अबे जाओ, हमने देख लिया है कितनी मिलिट्री ताकत है आपकी, ईरान ने दुनिया को दिखा दिया। तनिक लॉजिक हम में भी है, इसीलिए हमारे डिप्लोमैट्स ने, हमारे लीडर्स ने 30 साल लगाए अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए। हमें क्या मिला एट द एंड ऑफ इट, खासकर जब से 30 साल मेहनत अमेरिकन डिप्लोमैट्स, इंडियन डिप्लोमैट्स ने करी, और क्या मिला उसके बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप आए, सारा चूल्हे में डाल दिया हमारे 30 साल की मेहनत। ठीक है, चीन के साथ जाके आप गले लग रहे हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो सारी टेररिज्म भारत में कराता है गोदी में बिठा रहे हैं। ठीक है, हमसे पैसे खसोट रहे हैं GE 404 इंजिन के लिए, 1 अरब रुपए खा लिए। अभी तक जो 100 इंजन देने थे 4 साल हो गए, कितने इंजन आए हैं, पहले 2 आए थे, अभी 5 और आए, 7। तो ये हालात हो चुके हैं जी इस वक्त, भारतीयों के बावले हो चुके हैं, आपस में ही लड़ने मरने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को उनकी असल औकात दिखाता नजर आ रहा। वो जो हमें ताना मारा करते थे, अब असल औकात में वापस आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मोदी को जलील कर रहे हैं, अपने आप को गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हैं, गली का कुत्ता तक कहने को तैयार हो चुके हैं, और ये सबसे बड़ा इनकलाबी बन रहा है जनरल GD बख्शी। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।